वेलकम टू एमकेंटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज की टॉप न्यूज में मॉन्की पॉक्स वायरस आउटब्रेक इन यूएस। एक नया वायरस उजागर हुआ है। नया तो नहीं है, खैर ये पुराना है। ये वो है जो गिलहरियों और चूहों आदि इत्यादि से होता है। साउथ अफ्रीका में हुआ करता था, पाया जाता था, जो कि जिसके काफी सारे केसेस अभी अमेरिका में पाए गए, यूएस में फ्राइडे को। और WHO इस पे एक इमरजेंसी मीटिंग होल्ड करने जा रहा है। प्रॉब्ली अब तक हो गई होगी शुरू शायद। और थोड़ा सीरियस अफेयर है, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉट लाइक अ पेंडेमिक, बट इट इज़ सीरियस वायरस। फर्दर आज 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी IIFL सिक्योरिटीज़ पे। और ये 2014 का इनका केस है, जिसके तहत में फंड मैनेजमेंट में थोड़ा सा घपला हुआ, जिसकी वजह से इन पे लगा। फर्दर बड़ी न्यूज़, आई एम श्योर दैट आपको अब तक मिल गई होगी कि पेट्रोल, डीजल और LPG सस्ता हुआ है। गवर्नमेंट ने अपने एक्साइज को कम किया है, और उसी के बाद अब कुछ स्टेट्स ने भी कर दिया है, जिनमें महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान है, जिन्होंने अपनी ड्यूटी कट करी है फर्दर। तो पेट्रोल थोड़ा कम होगा, सस्ता होगा, इससे शायद महंगाई में थोड़ा सा असर हुआ। और कांता दास साहब ने भी इस पर एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यू विल सी लॉट ऑफ एक्शन ऑन इन्फ्लेशन कंट्रोल। फर्दर CNG के रेट्स बढ़ गए हैं आज दिल्ली में 2 रुपए से, ये भी एक इंक्रीज था। इन सब का असर होते हुए मार्केट में आज क्या हुआ, लगभग कुछ नहीं हुआ। निफ्टी जो है वो 51 पॉइंट नीचे बंद हो गया, हालांकि खुला काफी अच्छा खासा ऊपर था। कल हमने 456 पॉइंट की 456 पॉइंट्स की बढ़त ली थी फ्राइडे को, और आज हमने 51 पॉइंट्स लूज कर दिए। हालांकि ओपन हम 23 पॉइंट ऊपर हुए थे, और एक टाइम ऐसा भी था जब हम 148.55 पॉइंट्स ऊपर थे, और वो बढ़त पूरी की पूरी खो दी मार्केट ने। और आज सुबह खुलते ही स्टील के शेयरों में एक भयंकर गिरावट थी, 10-10%। टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदल स्टील, बहुत सारे शेयर गिरे हुए थे, जो कि रिकवर भी नहीं हुए अभी दिन में। और टाटा स्टील से शेयरों ने एक अपना बहुत स्ट्रांग सपोर्ट तोड़ दिया है, जिसका मतलब ये है कि उनमें अब डाउनफॉल आता दिख रहा है मुझे टाटा स्टील में। आप देख सकते हैं उस शेयर को। आज बढ़ने वाले शेयरों में 771 शेयर थे, 771, और गिरने वाले शेयर 1201 थे। और बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, बैंक निफ्टी में भी लगभग कुछ नहीं हुआ, 28 पॉइंट की गिरावट के साथ हम बंद हुए हैं। कल हमने 960 पॉइंट की बढ़त ली थी, जो कि काफ़ी अच्छी बढ़त होती है, और वो गिरकर अब बराबर हो गई है। सो दैट्स हाउ इट इज। फर्दर न्यूज़ देख लेते हैं आज। आज की न्यूज़ में चाइना ने अपना 5 साल का प्राइम रेट रिड्यूस कर दिया बाय 15 बेसिस पॉइंट टू रिवाइव द हाउसिंग सेक्टर। फर्दर वो कह रहे हैं कि दिल पंप इन $5 ट्रिलियन in economy, that is 1/3 of their GDP. So they are doing everything to control the or support the economy. Further, US president जापान में है, वहां पर एक समिट के अंदर उन्होंने कहा है कि US would respond military if चाइना इन्वेड्स ताइवान। चाइना का जो ताइवान से चल रहा है, और उसके तहत में माना ऐसा जा रहा है कि जैसे रशिया ने यूक्रेन पे हमला करा, ऐसा ही चाइना कभी भी ताइवान पे कर उस पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। तो उस पर यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि दे आर कमिटेड, एंड अगर ऐसा होता है तो वो मिलिट्री एक्शन करेंगे। फर्दर जो एक्साइज ड्यूटी कट करा गया है फ्यूल में, उससे हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ने वाला है, अब 6.9% हो जाएगा इसके बाद। और आपको मालूम ही होगा, पेट्रोल पे 9.5% लगभग, और डीजल में 7 रुपए की गिरावट आएगी अब, जो एक्साइज ड्यूटी में उन्होंने कम करा है उसकी वजह से। और सिलेंडर, LPG का सिलेंडर पे भी 200 रुपए की सब्सिडी देने की बात फाइनली गवर्नमेंट ने कही है। चलिए, इलेक्शन आ रहे हैं, कुछ फायदा हो जाए। फर्दर, केरला गवर्नमेंट अनाउंस्ड द कट इन स्टेट टैक्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल बाय ₹2.41 ऑन पेट्रोल एंड 1.36 ऑन डीजल। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी करा है, राजस्थान गवर्नमेंट ने भी करा है, लगभग सिमिलर, ₹1.5 से ₹2 तक की कटौती करी है। फर्दर, द प्राइसेस ऑफ CNG इन दिल्ली ₹2 से बढ़ गई हैं। मैंने बताया आपको, कॉस्टिंग ऑफ टोटल ₹75.61 पर kg हो गई है वहां पे कीमत। और दिस इज द 13वां इंक्रीज इन प्राइस है सिंस March 7, एंड इस महीने का ये दूसरा हाइक है। फर्दर, सेबी ने 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी IIFL पे, मैंने बताया, इम्पोज करी है। वो कारण क्या है उसका, वायलेशन ऑफ रेगुलेशंस इन 2014।
और अभी इन्होंने 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी थोड़े दिन पहले ही दी है, और अब 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी इनको फिर लग गई है। नॉर्म्स रिलेटेड टू क्लाइंट फंड्स में घपला था, और उनको ये जो पेनल्टी है ये 45 दिन के अंदर पे करनी है, नहीं तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा। मॉन्की पॉक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। WHO जो है वो इमरजेंसी मीटिंग होल्ड करने जा रहा है, उसके ऊपर आगे देखते हैं क्या होता है। न्यूज़ बहुत अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन मार्केट अभी थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रही है, हालांकि वीक नहीं हुई है अभी फिर से। ओवरऑल व्यू मेरा फिर भी बेयरिश ही है। मैंने आपको जो पहले कह रखा है वही मैं अभी कह रहा हूँ। नजर रखिए निफ्टी में 15,730 से 700 के बीच में, अगर इसको ब्रेक कर देती है निफ्टी तो फिर अच्छा खासा फॉल आ सकता है फॉर अनदर 800 to 1000 पॉइंट्स इन निफ्टी। फर्दर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है क्या, वी आर ऑल्सो रिड्यूसिंग द कस्टम ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएटरीज फॉर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स वेयर our import dependency is high. This will result in reduction of cost of final products. And similarly, we are calibrating, that's what she has said, custom duty on raw material and intermediaries for iron and steel to reduce their prices. जिसकी वजह से आज काफ़ी गहरा झटका लगा स्टील के शेयरों में, स्टील वाले शेयरों में भयंकर फॉल था। जैसा कि मैंने बताया, टाटा स्टील, जितना स्टील, JSW स्टील 10% गिर गए थे। सुबह खुलते ही सर्किट लग गया था, लोअर सर्किट, और काफी बड़ा नुकसान हुआ। फर्दर RBI का भी मैंने बता दिया, गवर्नर साहब ने कहा है कि जो रेट इंक्रीज है वो तो ऑब्वियसली है ही और होना ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज नो ब्रेनर। एंड ब्रॉडली RBI वांट्स टू रेज रेट्स इन दी नेक्स्ट फ्यू मीटिंग्स, अगली कुछ मीटिंगों तक लगातार रेट बढ़ाए जाएंगे। मैं कह रहा था आपसे काफी दिन से, आज वो RBI साहब, गवर्नर साहब ने भी कह दिया, थोड़ा दिन में आ भी जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड। होम लोन वाले बी कॉशियस, आपकी इंस्टॉलमेंट्स बढ़ने वाली हैं। फर्दर आज FIIs ने क्या करा, FIIs ने आज सेल करा, फिर से लगातार सेल कर रहे हैं बिना रुके। आज 1951.17 करोड़ का सेल करा उन्होंने, और DIIs ने बाइंग करी 1445 करोड़ की। और इसके साथ ही जो हमारी मे की फिगर है वो 46,053 करोड़ की सेल हो गई है FIIs के द्वारा, और DIIs के द्वारा बाइंग हो गई है 37,653.66 करोड़ की। और इसके साथ एनुअल फिगर कैलेंडर ईयर जनवरी से लेकर अब तक FIIs बेच चुके हैं 2,17,054 करोड़ का माल, और उसके अगेंस्ट में DIIs ने खरीदा है 1,72,185 करोड़ का माल, जो कि मोर देन 110% हो चुका है अब ऑफ पिछले 12 महीनों के, जो उन्होंने 2021 में टोटल ईयर 12 महीने में बेचा था उससे लगभग 110% ज्यादा बेच चुके हैं। खरीदारी में भी लगभग वैसा ही आंकड़ा है, लगभग थोड़ा कम है, अभी डबल होने के पास है, बट दैट्स हाउ थिंग्स आर। सो अभी तक गुड साइंस नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है इस वजह से। और अभी भी यही कहूंगा मैं कि अभी बहुत क्लियर नहीं है कि ये कंसोलिडेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन, बट ये होना तो है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था फ्राइडे को कि जब भी मार्केट को एक बड़ा मूव लेना होता है तो उससे पहले कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसके लिए वो एक रेंज में थोड़ा टाइम बिताती है, जो कि ये कर रही है। और इसके बाद जो मूव आएगा मैं आपको कह सकता हूँ कि वो बड़ा मूव होगा। बैंक निफ्टी में 2,500 से 3,000 पॉइंट्स का, और निफ्टी में शायद 700-800 पॉइंट्स का मूव आराम से आएगा। फर्दर जो रेंज है अगर आपको नोट करनी है तो बैंक निफ्टी अगर 34,000 से ऊपर जाता है, ठीक है, 34,000 के नीचे आता है तो आप सेल कीजिए। अगर कल बाइंग मार्केट खुलती है 34,000 के नीचे तो साहब समझिए, मान लीजिए गैप डाउन हो गया, तो आप फिर इसको सेल के लिए ही लीजिएगा, फिर बाय मत कीजिएगा। और अगर कहीं 34,500 के ऊपर चलता है कल खुलकर तो आप इसमें बाइंग कर कर पोजीशन ले सकते हैं। फिर ये हो सकता है कि एक आउटब्रेक अपसाइड पे भी दे दे। निफ्टी में भी ऐसा ही है, 16,100 से नीचे अगर ट्रेड करने लगता है निफ्टी तो फिर आप इसको 15,900 तक के लिए शॉर्ट सेल की पोजीशंस में जा सकते हैं, ठीक है। और अगर ऊपर की तरफ जाना चाहता है तो इसको 16,300 को पार करना होगा, और उसके बाद फिर 400 पे रेजिस्टेंस है, और 400 को जब तक पार नहीं करता तब तक इन्वेस्टमेंट वाले होल्ड करें अपनी बाइंग। दैट्स हाउ आई बीन टेलिंग यू एवरी डे। तो आज क्या हुआ, आज एडवांस डिक्लाइन वाले जो थे वो 1621 शेयर बढ़ रहे थे, और माफी चाहूंगा, मैंने बताया था आपको कि 700 शेयर करीब बढ़ रहे थे, और
एक मिनट रुकिएगा, मैं बता देता हूँ। हाँ, आज के बढ़ने वाले शेयर थे 771 शेयर बढ़ रहे थे और 1201 शेयर गिर रहे थे। ठीक है, और आज के टॉप गेनर्स कौन थे? महिंद्रा एंड महिंद्रा 4.22%, मारुति 4.1%, HUL 2.32%, लार्सन एंड टोब्रो 2.11% और अशोक लीलैंड ने आज एक अच्छी बढ़त दिखाई है 4.18% की। वहीं जो गिरने वाले शेयर थे, जैसा कि मैंने बताया था, 4.18% अशोक लीलैंड बढ़ा। और उसके बाद अगर बात करें कि गिरने वाले शेयर, तो स्टील सेक्टर के थे वो। जिंदल स्टील 17.39% गिरा, 17.39%। और JSW स्टील 13.24%, टाटा स्टील 12.61%, 12.61%, NMDC 12.50%, सेल 10.90%। वहीं इनके अलावा जो गिरे हैं शेयर वो है डिविस लैब 9.45%, अमर राजा 5.85%, हिंद कॉपर 5.26%। इसके अलावा रिलायंस भी आज थोड़ा सा वीक था, हालांकि ये रिट्रेसमेंट होती है अगर वापस आना चाहता है, जो कि अभी तक इसने वीकनेस नहीं दिखाई है। 2 दिन से वापस रिकवरी कर रहा था, 5.5% बढ़ने के बाद इतनी प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है। आज 0.67% गिर कर बंद हुआ है 2606.90 रुपए। Further, please go to the disclaimer before we look into the Nifty and Bank Nifty levels to trade for tomorrow. If need be, do pause the video and have a look. तो निफ्टी 50 की अगर हम बात करें, देखिए मैं आपको थोड़ा सा चार्ट दिखाना चाहूंगा। डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो ये डबल बॉटम जैसा बन रहा था, और अगर इसमें बात करें तो ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगभग 15,730-40 के ऊपर रह चुका है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 15,700 पे नजर रखिए। अगर 15,700 को तोड़ देता है, नीचे ट्रेड करने लगता है, तो ये अच्छा खासा नीचे जा सकता है। इसका मतलब इसने अपनी सपोर्ट ब्रेक कर दी और इसके बाद नीचे कोई अच्छी सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट ही नहीं दिखती है। उसके बाद अगर सपोर्ट कहीं आती है तो वो 15,400-500 के आसपास आती है, तो इसलिए बड़ी गिरावट हो सकती है। हालांकि अभी ये काफी ऊपर है इससे। आप चार्ट अगर देख पा रहे हैं तो देख लीजिए। मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो देखिए, ये वाला एक एरिया है जहाँ पर 2 दिन इसने पहले बिताए थे, फिर ऊपर गया था और अच्छा खासा ऊपर गया था, 18,000 को पार कर लिया था। फिर वापस हम नीचे आए और नीचे आकर फिर से इसी को टेस्ट करा है। और ये यूक्रेन वॉर और रशिया वॉर से खेल शुरू हुआ वहां तक हम अब ऑलमोस्ट दोबारा फिर जा चुके हैं और 750-40 के आसपास सपोर्ट लेके फिर वापस उठे, फिर वापस नीचे गिरे और अब फिर वापस उठे और अब फिर से एक बार आज लाल कैंडल बनी है। हालांकि कल की जो बढ़त थी निफ्टी में 400 पॉइंट की, वो अभी चली गई है, ऐसा नहीं मानेंगे, क्योंकि सिर्फ 50 पॉइंट गिरा है, जो कि फिर से मैं कहूंगा प्रॉफिट बुकिंग होती है, जो कि बनती है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो मैं बता रहा हूँ वो नेगेटिव ही है अभी, जब तक कि 16,400 को पार नहीं कर लेता। और उसके बाद 16,800 के बाद ये फिर से नया हाई बनाने के लिए कोशिश कर सकता है, जिसके बारे में हम तब सोचेंगे जब ये कर लेगा 16,800 को पार। आइए अब देख लेते हैं लेवल्स कल के लिए। छोटे में ये क्या करेगा, तो ये जहां क्लोज हुआ है 16,191 पे, लगभग 200। ये आपका आर्ली चार्ट पे अगर आप देखें तो 20 EMA पे है, डॉट ऑलमोस्ट जरा साला के नीचे ही बंद हुआ है। अब अगर ये इसको तोड़ देता है तो हम अच्छे खासे नीचे जा रहे हैं, और तब उस स्थिति में मुझे लगता है कि हमारा पुराना लो भी टूट जाएगा, जो कि है 15,785। तब ये इसको ब्रीच करने जा रही है। 20 EMA इज अ वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज, जिसको हम हमेशा देखते हैं कि वहां पर तो ऊपर बढ़ने के बाद वापस आता है, टच करता है, ऊपर चला जाता है, सपोर्ट लेना ही चाहिए। अगर नहीं लेता है तो इसका मतलब फिर ये अपनी पूरी रेंज को कवर करता है। यानी कि अगर इसने 20 EMA से वापस ऊपर नहीं बढ़त ली तो ये ऊपर न जाकर नीचे 15,800 तक तो आ रहा है। उसके बाद ये पता चलेगा कि और कितना नीचे आ रहा है। आइए लेवल्स देख लेते हैं। एक 16,199 से अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो पहली रेजिस्टेंस जो आएगी वो 16,300-310 पे आएगी। इसको पार कर लेता है अगर, तो फिर अगली रेजिस्टेंस 16,350 से 400 के बीच में आती है। अगर ये 400 को पार कर लेता है तो अगली रेजिस्टेंस 430 से 460 तक आती है। और अगर 460 को पार कर लेता है तो फिर अगला लेवल 547 आता है। 547 को अगर पार कर लेते हैं तो फिर
547 से 590 मान लीजिए, 600 को अगर पार कर लेता है तो फिर ये 700 के लिए बढ़ रहा है और 700 पे फिर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, यहाँ से फिर टर्न हो सकता है अगर ये ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है तो। फर्दर अगर नीचे की तरफ देखें तो 16,191, इससे अगर नीचे आना शुरू करता है तो इसको पहली सपोर्ट तो देखिए यहाँ पे मिल जाती है 140 पे, 16,140 के ऊपर ही रहना चाहिए। लेकिन अगर इसको तोड़ देता है तो फिर अगली सपोर्ट 16,100 110 पे आती है, जिसको मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्रूशियल क्रिटिकल लेवल है, इसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसने इसको तोड़ा तो फिर ये 100 पॉइंट बड़ी जल्दी तेजी से छोड़ सकता है, यानी कि 16,000 तक ये आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला लेवल जो सपोर्ट का बनता है वो 15,990 950 मान लीजिए। इस पे से अगर ये सपोर्ट लेकर वापस बाउंस कर लेता है तो भी ठीक है, अगर नहीं करा तो फिर हम जा रहे हैं नीचे 15,850 के लिए, और ये एक क्रूशल लेवल हो जाएगा, इसको इसे सपोर्ट ऑनर करना ही चाहिए और यहाँ से बाउंस कर लेना चाहिए, नहीं तो हम 15,780 और 740 750 देख लीजिए, 730 को, जहाँ 700 को तोड़ा था वहां पे फिर आप पोजिशनल शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। दैट्स हाउ निफ्टी इज। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड बन रहा है जो कि पॉजिटिव तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा अभी सपोर्ट वाली जगह पे ही है। ये लाइन मैंने दे रखी थी, कल भी आपको लेवल दिए थे 34,150-60, वहां पर ये बंद हुआ है। वहां से अगर ये नीचे गिरता है, अगर गैप डाउन हो जाता तो खतरनाक होगा, हालांकि मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, अभी फिलहाल स्थिति ऐसी नहीं लग रही है, लेकिन हो सकता है कि हो जाए, क्योंकि गेम जो चल रहा है ये DIs और FIs के बीच में चल रहा है। ये सीधा बड़ी पोजीशन बनाकर गैप डाउन और गैप अप में ही खेल रहे हैं, रिटेलर्स को कमाने का मौका नहीं दे रहे हैं। आज भी पूरा दिन इंतजार करता रहा, ट्रेड का नहीं मिला, और जब मिला तब ज़्यादा ले नहीं पाए क्योंकि डरे हुए थे काफ़ी, क्योंकि देर काफ़ी हो गई थी। 1:15 बजे तक तो ये ऊपर 1 बजे तक खड़ा ही था, उसके बाद 1:30 बजे के आसपास इसने 2 बजे के आसपास दिखाया मूव, तब के बाद फिर जगह कम बची हुई थी और फिर सपोर्ट के पास था अपनी 20 EMA के पास, तो बहुत बड़ा ट्रेड नहीं बन पाया। फर्दर अब देख लेते हैं लेवल्स को। लेवल्स अभी जो है वो 34,157 एक क्रिटिकल लेवल है। यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो पहली रेजिस्टेंस 34,490 के आसपास आती है, और फिर उसके बाद एक लेवल जो मैं आपको रोज बता रहा हूँ, हर रोज बता रहा हूँ, दैट इज 34,750 से 800। ये एरिया बार बार टच कर कर ये यहाँ से गिर जा रहा है, मैंने कल भी बताया था। आज फिर ये वहीं तक गया और वहां से फिर लौट आया। इसने आज का जो हाई मारा वो 820 का मारा और ये पार नहीं कर पा रहा। और ये मैंने डब्बा, आपको याद होगा, काफी दिन से बनाया हुआ, मैंने कहा था कि यहाँ पे गैप छोड़ के आई है, और ये सेलिंग प्रेशर दिखाता है कि बहुत पुश करके सेल किया गया। अच्छा खासा गैप एरिया है 34,100 से लेकर 34,700 का, और अगर इसको पार करना है तो अच्छा पैसा लगेगा। तो अगर 34,000 ऊपर की तरफ जाते हुए 700 को ये पार कर लेता है और घंटा भर ट्रेड करता है, मैं कहूंगा तब भी कॉशियस रहेगा, लेकिन फिर भी ये वहां से जाने की जो कोशिश करेगा वो 35,100 150 तक करेगा। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस जो है वो वहां पे फेस करेगा 35,250 पर। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस 35,430-50, यहाँ पर आकर ये फिर अटक सकता है, तो गौर फरमाइएगा। 1000 पॉइंट की गेम यहाँ तक हो जाती है, और अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस अब बन रही है जो वो है 36,500। इसको पार करना इसे बहुत मुश्किल होगा। इसको पार कर लेगा तो फिर हम नया हाई डेफिनेटली बनाएंगे, ये नोट कर लीजिए नंबर। अब नीचे की तरफ अगर आते हैं तो नीचे की तरफ में पहला लेवल 34,000 सपोर्ट का बनता है, मतलब 34,160 जो मैं बता रहा हूँ तो है ये सपोर्ट। वहां पे अगर ऊपर चला जाता है तो फिर इसी को सपोर्ट मानेगा 34,160 को, नहीं तो नीचे की तरफ में 34,000, उसके बाद अगली सपोर्ट बनती है, और उसके बाद अगली सपोर्ट नीचे 33,840 बनती है, और अगर इसको ब्रेच कर देता है तो एक बहुत हाई चांस बनता है कि यहाँ से बाउंस बैक करे। वो लेवल है 33,620 का लेवल, और अगर इसको छोड़ देता है तो फिर एक सपोर्ट इसको लेनी चाहिए 33,350 से लेकर 33,280 के बीच में, और अगर 280 को तोड़ दिया तो फिर अगला लेवल 33,000 का बनता है। 33,000 पे इसको डेफिनेटली एक बाउंस ले लेना चाहिए, नहीं लिया तो फिर ये बड़ा वाला बियरिश ट्रेंड जो मैं बार बार बता रहा हूं आपको, तब आ जाएगा, यानी कि तब हमने बड़ी वाली सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, और उसके बाद फिर हम सीधा जा रहे हैं अगले लेवल के लिए जो कि होगा
2200 और ये फाइनल सपोर्ट है। इसके नीचे तो सोचना भी मत बैंक निफ्टी को, वरना ऐसा होगा जैसे मंदी का दौर शुरू हो गया और 32,000 के नीचे फिर बहुत सारे गेट खुल जाते हैं। 31,000, 30,000, 28,000 भी आ सकता है। वो कब आएगा, क्या डेटा बनेगा, उसके हिसाब से बताऊंगा। सो दीज आर द लेवल्स, डू कीप इन माइंड, डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल। गॉड ब्लेस अस ऑल. See you in next video, and thank you so much for all your support and staying connected. See you in next video.